हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लेसन। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही वायरल ट्वीट और ट्वीट का रिप्लाई जो हमें मैसेज के तौर पर मिला है उसे पढ़ेंगे और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे कि आज का वायरल ट्वीट क्या है। देखिए, वायरल ट्वीट किसी ने ट्वीट किया है, किसी महिला ने। उसमें लिखा है, ट्वीट करके एफआईआर के बाद खान सर फरार, कोचिंग बंद और मोबाइल भी किया स्विच ऑफ। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों को उकसाने का आरोप, फरार होने का ही मतलब है कि गुनाहगार है। ठीक है, तो इस ट्वीट को किसी ने तो कोट किया है और किसी ने इसका जवाब दिया है। तो देखिए, एक यूज़र है, उन्होंने लिखा है, अभी भाग कर कहाँ जाएंगे, अभी संपत्ति बेचकर ट्रेन की बोगी का हिसाब चुकाएंगे। ठीक है, आगे कुछ साइंस है हंसते हुए। दूसरा कोट नहीं, जवाब है, देख लीजिए आंखों के ऊपर चश्मा लगाकर। किसी ने और लिखा है और कहा है, जो खुद एजुकेटेड ना हो वो क्या जाने आरआरबी एनटीपीसी का क्या होता है। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका एग्ज़ाम देने के बाद कौन सी पोस्ट पेज आते हैं। उसी पे आप हो अंजलि जी। आप भी एक टीचर से ही एजुकेटेड हुई होगी। खैर, आप तो एजुकेटेड हो ही नहीं सकती, आगे कुछ होगा। ठीक है, और लिखा है लास्ट में, जय हिंद। एक तेज प्रशासक समिति है, वो लिखती है, मतलब नहीं वो अपराधी ही है। उसके वीडियो देखें, ध्यान से साफ बोल रहा है जैसे कृषि बिल वापस लिया, ये भी लेंगे। जालियनवाला कांड के बाद भी जनता नहीं रुकी थी, ऐसा कहना उग्र युवाओं के लिए काफ़ी था। यह इनका कहना है कि उन्होंने उस उग्रवाद आंदोलन को साथ दिया है। ठीक है, अपनी अपनी राय देते हैं लोग। और हमें मैसेज के तौर पर एक मिला है कि फलाना ट्वीट आया, उसको किसी ने कोट किया और किसी ने ट्वीट का जवाब के तौर पर अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की, और वही मैं आपको कंसोलिडेट करके बता रहा हूं। तो हरि ओम। अवस्थी जी कहते हैं, कुछ नहीं, जब रेलवे बोर्ड ने इतनी बड़ी गलती की तब नहीं। यदि बोर्ड ने कोई गलती नहीं की तो अब क्यों एनटीपीसी रिजल्ट कैंसिल कर दिया। खान सर के विरोधियों को मौका चाहिए था, उनको फंसाने का, जो कि मिल गया। ओके। शिवम कंबोज जी कहते हैं, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। आंदोलन राजस्थान में भी हो रहा है, जहां साफ पता है कि रीट का पेपर लीक हुआ, वहां तो ट्रेन नहीं जली, तो बिहार में ही क्यों, पेपर पूरे देश में हुआ। और खान सर आदमी ठीक है, लेकिन तुम जैसे के कारण वो भी परेशान है। ठीक है, इसे समझ लीजिएगा क्या इनका कहना है। अच्छा, प्रिंस अविनाश कहते हैं, तो क्या हुआ, वो खान सर है, गली मोहल्ले में पढ़ाने वाले मौलाना नहीं। उनके लिए हर जाति हर कौम के लोग सड़क पर आएंगे। अभी तो आपने सिर्फ झांकी देखी है, पूरी फिल्म हम बिहारी दिखाएंगे। शहर में आपका प्रशासन लाठी चलाएगा, बाकी आप समझदार हैं, हम तो गांव वाले हैं। ओके। अश्विनी कुमार गुलाटी जी कहते हैं, तुम्हारा एजेंडा तो किसान आंदोलन के समय ही तैयार हो चुका था कि किसान आंदोलन खत्म होते ही छात्र आंदोलन शुरू कर देंगे। भारत सरकार को अस्थिर करने का देशद्रोहियों का षड्यंत्र है। पहले किसानों का चोला ओढ़कर, अब छात्रों का चोला ओढ़कर। अपनी अपनी राय लोग देते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, सब अपनी राय रख सकते हैं। इसी के बीच हितेश शर्मा लिखते हैं, आप लोग स्टूडेंट नहीं होना, आपको भी पता लग जाता। जनरल कैटेगरी की एज 18 से 22 ईयर, और उसमें भी 4 साल में एक वैकेंसी, उसमें भी धांधली, तो स्टूडेंट करे क्या। आप लोग घर बैठे उंगलियों में टाइप करके कुछ भी बोल सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है तुम लोगों पर। बिल्कुल सही बात है, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं और बिल्कुल भी कोई भी कंसेशन नहीं है। जितेंद्र चंद्राकर कहते हैं, और जब पेट पालने के लिए बेरोजगार विद्यार्थी समाज से रोटी छीनता है, झूठा एफआईआर करने वाले सरकारी गुंडों और एनकाउंटर करने वाले सरकारी जल्लादों के खिलाफ हथियार उठाता है, तो समाज और सरकार पुलिस कहती है कि नक्सलाइट बन गया है, समाज में मुख्य धारा से भटक गया है। ठीक है, किसी ने तो नक्सलाइट की डेफिनेशन भी यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि नक्सलाइट बनते कैसे हैं। जब समाज में मुख्य धारा से जो लोग हटने लगते हैं और सरकार के और समाज के खिलाफ जाने लगते हैं, तो वो नक्सलाइट बनते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो कई तरह के ट्वीट और कोट्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिप्लाई ट्वीट भी देखने को मिलते हैं। तो अग्निदेव तिवारी कहते हैं, पूरे देश में आरआरबी की परीक्षा हुई थी, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश में ही दंगा क्यों भड़का, लेकिन और जगह क्यों नहीं दंगा हुआ।
उत्तर प्रदेश में चुनाव के चलते कोई साजिश तो नहीं की गई। इसमें छात्र कम उपद्रव करने वाले ज़्यादा थे, जो कपड़े से अपने चेहरे को ढक रखे थे। ठीक है, छात्रों से ज़्यादा वो लोग थे जिन्होंने अपने कपड़े से अपने चेहरे ढके थे। वाकई में जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि छात्र की उम्र एक ऐसी होती है कि आपको लगता है देखने से कि वो छात्र है। इनमें कुछ मैंने भी खुद देखे हैं कि वो लोग जो ऐसे थे, जो बहुत सारे एजेड थे, ऐसे नहीं लगता था देखने के बाद कि वो छात्र होंगे। ठीक है, तो कुछ डाउट तो होता ही है। चलो आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। शरण कहते हैं, किसने बोला खान सर गलत है? खान सर कहीं से गलत नहीं है। खान सर के सपोर्ट में कितना इंसान है, एक बार पुलिस खान सर को छू कर देखे, पता चल जाएगा कि इंसानियत मरी नहीं है, आज भी इंसान जिंदा है, बस चुप है, खत्म नहीं हुआ है। उसे उकसाने का काम मत करो, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पढ़ाई और अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से लोग लिखते हैं। एक ट्वीट फिर पढ़ते हैं। तुम लोगों ने इसी बर्ताव के कारण जो आदमी सही वो पकड़ा जाएगा। तुम लोगों के इसी बर्ताव के कारण जो आदमी सही वो पकड़ा जाएगा, और जो गुंडे होंगे वो अपना काम करके निकल जाएंगे। बिल्कुल इनका कहना सही है। एक ट्वीट और है, प्रशांत एम त्रिपाठी कहते हैं, रेलवे में 1 लाख नौकरियों के लिए करोड़ों आवेदन, और वो भी उस रेलवे के लिए जिसके बारे में चमचे कह रहे थे कि मोदी ने रेलवे बेच दी। बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, ये कुछ गालियां हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, इनका कहना है कि जब रेलवे बेच ही दी तो फिर प्राइवेट कंपनी हो गई ना, तो उसके लिए क्यों फिर आप इतना आंदोलन और ये सब चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, इनकी बात भी। अच्छा, इंतज़ार करिए, आपका घर भी बिकेगा किसी दिन। चलो, ये तो खैर अपना टाइम पास करने वाले बहुत सारे ट्वीट यार, कितने पढ़ेंगे। उकसाने से मिलेगी नौकरी या पढ़ाने से, आखिर ये क्या जहर घोला जा रहा है बच्चों के मन में। बिल्कुल ये भी सही बात कह रहे हैं, ये कुछ पढ़े लिखे लग रहे हैं, राजेंद्र के। ठीक है, बच्चों के खिलाफ अगर एफआईआर होगी तो फिर उसका भी तो वैसे करियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो नॉन क्रिमिलियर उसका क्लियर नहीं बनता सर्टिफिकेट। ठीक है, शिक्षा के नाम पर अराजकता, पढ़ाई की जगह दंगे सिखाए जा रहे हैं, स्टूडेंट को आतंकवादी बनाया जा रहा है, और ये सब कर रहे हैं कोचिंग माफिया। देश को इन माफियाओं से मुक्त करना है, इसलिए इनके खिलाफ आप सब तैयार रहें। तो ये इनका कहना है। और आलोक मिश्रा जी कहते हैं, खान सर बिना मतलब मामले में फंसे, करोड़ों ट्वीट करवाने में कोचिंग संचालकों के दिमाग था। उन्होंने ट्वीट करने का आह्वान किया, लेकिन सभी को मालूम है कि छात्र को हिंसा के लिए उकसाना सबसे आसान है। भीड़ जब हिंसा करने लगे तो उसको कंट्रोल करना किसी के लिए भी मुश्किल है। घटना की जांच हो। खान सर बिना मतलब मामले में फंसे, करोड़ों ट्वीट करवाने में कोचिंग संचालकों के दिमाग था, इनका कहना है। उन्होंने ट्वीट करने का आह्वान किया, लेकिन सभी को मालूम है कि छात्र को हिंसा करने के लिए उकसाना सबसे आसान है। भीड़ जब हिंसा करने लगे तो उसको कंट्रोल करना किसी के लिए भी मुश्किल है। घटना की जांच हो। ये भी एक भले आदमी है, इन्होंने सही कहा कि छात्रों को उकसाना बहुत आसान होता है वाकई में। और मेरा बस चला तो किसी भी क्षेत्र में ना तो मुखिया होते, ना ही विधायक और ना मंत्री। यही लोगों की राजनीति के चलते आज देश उथल पुथल होगा। चलो और ट्वीट पढ़ते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, खान सर के नाम में सिर्फ खान है, पर है वह हिंदू ही। दूसरी बात, बिहार से है और मैं भी बिहार से हूँ। ऐसा कुछ भी प्रयास उनके द्वारा किया गया होगा, यह मैं नहीं समझता हूँ। सच आज नहीं तो कल सामने ज़रूर आएगा। ये है कुमार चंदन जी का कहना। और राजीव भारती कहते हैं, अभी देखते रहिए, पहले ये मुसलमान ले आए CAA, फिर ये किसान ले आए, अब ये छात्र ले आए, आगे मजदूर ले आएंगे। ये रुकेंगे नहीं, कुछ न कुछ अंट संट लाते रहेंगे और देश को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। बस देखते रहो। ठीक है, अपनी अपनी सोच है और बहुत सारे जो है कोट्स और वो है, और ये सब जवाब दिया है लोगों ने। किसी ने कोट किया है और किसी ने जवाब दिया है, जो पहला ट्वीट हमने पढ़ा था। ठीक है, ये फायर के बारे में। तो खान सर देशभक्त और गरीब छात्रों के मसीहा हैं, सिर्फ लिखकर दिखाने वाले में से नहीं। हज़ारों वीडियोस पढ़े हैं, यूट्यूब जाकर देखें, फिर ट्वीट करें। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कहा है, अंजलि चौधरी जी, शायद आपको पता नहीं है, ये जनतंत्र है। जिस दिन आग लगी ना, अच्छे अच्छे सिंहासन हिल जाते हैं। सरकार तो युवाओं का मजाक बना के रखी है और आप उसको सपोर्ट करने वाले को बदनाम कर रहे हैं।
ओके, तो बहुत सारे ट्वीट है शिक्षा के नाम पर अराजकता, ये और दोबारा से आया है लगता है। एक दफ़ा मोदी जी गलत हो सकते हैं, खान सर नहीं। खान सर के बारे में आप जानती ही कितना हो, 1% भी नहीं, और आपने उन्हें 100% जज कर लिया, कमाल है। ठीक है, ये है पम्मी भैया। और कोई ट्वीट सपोर्ट में आया है तो कोई प्रोटेस्ट में आया है, तो ये सारे हैं। तो कुल कहने का मतलब है ये आज के जो है वायरल ट्वीट है। ठीक है, तो इनके आपके पास भी आए होंगे, तो पढ़िए, देखिए और जानिए किस तरह से। हम लोग तो किताबों में पढ़ते रहते हैं कि आंदोलन इस तरह से होता है, लेकिन आंदोलन की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो प्रथम महायुद्ध में भी जब युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पर भी ऐसे ही कोई छोटा सा कारण था, उसके बाद वो बहुत बड़ा महायुद्ध में तब्दील हो गया था। मेरे ख्याल से राजकुमारी या राजकुमार के बीच में कुछ था, किसी जेकोस्लोवाकिया के, पहला या दूसरा, कुछ ऐसा कुछ था। तो छोटे छोटे कारण रहते हैं बड़ी बड़ी घटनाओं के घटने से पहले, है ना, उन्हीं के कारण वो फिर बाद में घटनाएं बड़ी होती है। तो ये भी एक उग्र चीज़ है, और समाज को अस्त व्यस्त कर रही हैं। आज ट्रेनें कैंसिल भी हो रही हैं, और बहुत सारे लोग यात्री परेशान हैं जिनको अपने डेस्टिनेशन में समय पे जाना होता है, खास करके फौजी भाई और भी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें अपने समय पे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाना होता है, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो खैर झेलना तो पड़ रहा है आम जनता को ही। तो हमारा तो काम है वॉच करते रहे, ठीक है, हम ना इसमें हैं, और हम ना इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, और हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं, और जो चीज़ हमें प्राप्त हो रही है मैसेज में, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।